सऊदी अरब में कोरोना के वो मरीज जिनकी हालत संगीन है, उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में मियाँ बीवी के कितने झगड़े रोजाना अदालत पहुंचते हैं? इमारात में मुलाजमतों के मौके भी बढ़ेंगे और तनख्वाहें भी। सल्तनत ओमान में एक्सपैट्रिएट मुलाजमीन की तादाद कितनी कम हुई, ये सब बताएंगे इस बुलेटिन में। आज बुध का दिन और फरवरी की 2 तारीख है। अरब देश की खबरें सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। सबसे पहले सऊदी अरब। सऊदी अरब में आज 1002 कोरोना के मरीजों की हालत संगीन बताई जा रही है। ये अब तक रिकॉर्ड किए गए कोरोना के सीरियस मरीजों की सबसे बड़ी तादाद है, जबकि मंगल को 981 लोगों की हालत ही संगीन बताई गई थी। आज गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4092 केसेस सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। मंगल को कोरोना के मरीजों की तादाद 3861 रिकॉर्ड की गई थी और एक शख्स की मौत वाक़ई हुई थी। पूरे मुल्क में इस वक्त 6,95,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में रोज़ाना मियाँ बीवी के कितने झगड़े अदालतों में पहुंचते हैं? एक सऊदी रोजनामे ने बताया है कि मुल्क की अदालतों में मुतल्लका बीवी और शौहर के औसतन 155 मुकदमे रोजाना दाखिल होते हैं। यह हालत गुज़िश्ता 3 साल से है। उनमें से 60% झगड़े बच्चों की हज़ानत या कस्टडी से मुतालिक होते हैं, 30% नफ़क़े या मेंटेनेंस से मुतालिक होते हैं और 10% नफ़क़ों में इजाफ़ों के मुतालबे के लिए होते हैं। बहुत से मुकदमे वो होते हैं जिनमें मुतल्लका माएँ अपने बच्चों से मिलने के लिए अदालत की मदद चाहती हैं। सऊदी अरब की ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी ने, जिसे नज़ाहा कहा जाता है, रिश्वत सतानी और करप्शन के लिए 634 लोगों के खिलाफ तहकीकात शुरू की हैं और 234 सऊदियों और एक्सपैट्रिएट्स को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें सऊदी अरब की वजारत दिफा और वजारत दाखिला यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुलाजमीन भी शामिल हैं। उन पर रिश्वत सतानी, अपने ओहदे के ज़रिया नाजायज़ असर रसूख इस्तेमाल करने और नकली कागजात तैयार करने का इल्ज़ाम है। इन गिरफ्तार शुदगान में नेशनल गार्ड्स, वजारत खारजा, वजारत सेहत, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, बलदिया और महकमा तालीम के मुलाजमीन भी शामिल हैं। अब चलते हैं इमारात। अब दुबई में 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के कोरोना वैक्सीन फाइजर बायोनटेक इंजेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उन्हें दुबई हेल्थ अथॉरिटी या DHA के ऐप के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेना होगा या वो 800342 व्हाट्सएप पर भी अपने इन बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब तक दुबई में फाइजर बायोनटेक वैक्सीन 12 से 15 साल तक के बच्चों को ही दी जा रही थी, लेकिन अब DHA ने ये वैक्सीन 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को भी देने का ऐलान किया है और उसके लिए अपॉइंटमेंट शुरू कर दिया है। लेकिन ये फैसला कि इन बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी या नहीं, उनके वालिदैन को खुद ही लेना होगा। 5 से 11 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन दुबई में 11 मराकिज़ पर मुहैया कर दी गई हैं। आलमी रिक्रूटिंग ग्रुप हेज ने एक सर्वे किया है जिसके मुताबिक इस साल यानी 2022 में इमारात में 70% कंपनियां अपने मुलाजमीन की तादाद में इजाफा करेंगी। उसके लिए तकर्रियाँ शुरू की जाएंगी। उसके अलावा मुल्क की कंपनियां अपने 74% मुलाजमीन की तादाद में भी इजाफा करेंगी। इस सर्वे में शामिल लोगों में से 43% मुलाजमीन ने बताया है कि गुज़िश्ता साल यानी 2021 में उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ था। ये इजाफा 5% के करीब था। 46% मुलाजमीन को तवक्को है कि इस साल उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। हेज के इस सर्वे में बताया गया है कि इमारात की 42% कंपनियां अपने मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की सहूलत नहीं देती हैं। 43% कंपनियां खुद कार देती हैं या कार के लिए अलायंस देती हैं। 49% कंपनियों के काम का वक्त फ्लेक्सिबल होता है। 37% कंपनियां बच्चों की तालीम का खर्च और 53% लाइफ इंश्योरेंस देती हैं। इस सर्वे के मुताबिक कमोवेश यही हाल खलीज के दूसरे मुल्कों का है।
दुबई में जब से इन्फिनिटी ब्रिज बना है, रोड ट्रैफिक अथॉरिटी के मुताबिक अल ममजार इंटरसेक्शन से शेख खलीफा बिन जायद स्टेशन आने में 13 मिनट कम वक्त लगता है, जबकि उल्टे समत जाने में 22 मिनट वक्त लगता है। दुबई क्रीक पर बने इस खूबसूरत इन्फिनिटी ब्रिज पर आमदोरफ्त 16 जनवरी को शुरू हो गई थी। उस पर 3 मीटर का ट्रैक पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए भी है। इमारात की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के मुताबिक गुज़िश्ता साल यानी 2021 में शारजा, अजमान, उम्मुल क़ैवैन और फुजैरा की अदालतों में 4,542 शादियां हुई, जबकि 648 तलाक हुई। उनमें से 311 शादियां इमारातियों के दरमियान थीं, 194 गैर इमारातियों के दरमियान, 128 इमारातियों की गैर इमाराती लड़की से शादी हुई और 15 इमाराती लड़कियों की गैर इमाराती लड़कों से शादियां हुई। अब सल्तनत ओमान, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,335 केसेस सामने आए हैं, जबकि इससे 5 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। इसके साथ ओमान में कोरोना के मरीजों की तादाद 3,44,000 हो गई है। अब तक इस वबा से वहाँ 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। ओमान में एहतियाती तदाबीर दोबारा शुरू कर दी गई हैं और हुकूमत के दफातर में हाज़िरी 50% कर दी गई है और जुमा की नमाजें मस्जिदों में बंद कर दी गई हैं। 5 वक्ता नमाजों के लिए हिदायत दी गई है कि मस्जिदों में 50% कैपेसिटी में ही नमाजें मौजूद होंगे। तमाम कॉन्फ्रेंसें और नुमाइशें मुलतवी कर दी गई हैं। सल्तनत ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इजाज़त दी है कि वो एक्सपैट्रिएट मुलाजिमीन जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है और वो मुलाजमत जारी रखना चाहते हैं, उनके वर्क वीज़े की तजदीद या रिन्यूअल हो सकेगी, लेकिन उन्हें 2 साल ओमान में काम करने का सबूत और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा, जिसके मुताबिक उनकी तनख्वाह माहाना 4,000 रियाल होनी चाहिए। मार्च 2020 से दिसंबर 2021 के दरमियान 2,20,000 एक्सपैट्रिएट मुलाजिमीन ने ओमान छोड़ा और वतन वापस चले गए। ओमान में हुकूमत के महकमों में 53,332 गैर मुल्की काम करते थे। उनकी तादाद इस मुद्दत में घटकर 49,898 रह गई है। प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सपैट्रिएट मुलाजिमीन की तादाद 16,08,000 से कम होकर 14,03,000 के करीब रह गई है। सल्तनत ओमान और सऊदी अरबिया के दरमियान सफ़र आसान हो गया है। जब से रबउल खाली रोड बनी है, 35,000 लोगों ने उसके ज़रिया दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र किया है। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान दूरी कम हुई है और बॉर्डर पॉइंट्स भी कम हो गए हैं। इसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में इजाफे की तवक्को जाहिर की जा रही है। अब बहरीन, जहां फार्मेसियों से कोरोना की PCR टेस्ट किट गायब हो रही हैं, हुकूमत के मुतल्लका महकमे ने एजेंट्स और इंपोर्टर से राब्ता कायम किया है ताकि उन किट्स की बाजार में कमी न हो। कोशिश इस बात की जा रही है कि ये किट्स बैरून मुल्क से बरवक्त बहरीन पहुंच जाएं और तमाम फार्मेसियों में आसानी से दस्तयाब हों। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन में स्कूलों के असातिज़ा इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन के निज़ाम में तलबा की हाज़िरी बहुत कम है। तलबा ऑनलाइन क्लासेस से गायब रह रहे हैं। एक रोज़नामे के मुताबिक बाज़ क्लासों में तलबा की हाज़िरी आधी है, नीचे के दर्जात में ये हाज़िरी और भी कम है। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको अपडेट्स वक्त पर मिलती रहें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। खुदा हाफिज।